कोरोना काल महाविकराल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व एक महामारी के साथ जूझ रहा है। और ऐसी महामारी जिसके बारे में हमें सही अभी तक कोई खास विशेष पता भी नहीं चला है। नई नई खोज हो रही है, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नई नई बातें आ रही हैं। 2020 से हम सभी ने कोरोना का फर्स्ट फेज का मुकाबला किया। काफी हद तक उसमें हम कामयाब हुए, परंतु फरवरी 2021 के बाद तो जैसे एक कोहराम आ गया। ये एक ऐसा फेज 2 आया कोरोना काल का जिसने हर व्यक्ति को हिला करके रख दिया, पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। और समय ऐसा भी देखने को मिला जब हर इंसान जो जीवित है वो इस जीवित रहने को ही अपना भाग्य समझ रहा है। अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल रसातल में चली गई है। हर व्यक्ति अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष अध्यापक। हम सभी के दिलो दिमाग में केवल इस समय एक ही प्रश्न है कि ये कोरोना की दूसरी लहर आखिर कब समाप्त होगी। अभी समाचार आ रहे हैं, असर कम हुआ है, पर आखिर पूर्णतया कब समाप्त होगी। और अभी अभी हम क्या सुन रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। नित्य समाचार को सुन सुन करके दिल बैठा जा रहा है कि यदि कोरोना की तीसरी लहर आई तो फिर क्या होगा। क्या ये पहली और दूसरी लहर से भी ज्यादा भयंकर होने वाली है। और साथ में हम सुन रहे हैं कि ये तीसरी लहर विशेष करके बच्चों पर भी प्रभाव डाल सकती है। मित्रों, एक विशेष बात है, पहली लहर में और दूसरी लहर में इसमें बच्चों को ज्यादा प्रभावित नहीं किया, परंतु यदि बच्चे प्रभावित होंगे तो वास्तव में ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत बड़ी समस्या साबित हो सकता है। परंतु ज्योतिष इसके विषय में क्या कहता है? ज्योतिष के विचार कुछ अलग ही है। ग्रह, तारे और सितारे कुछ अलग ही भाषा में बात कर रहे हैं। 15 जुलाई तक, यानी कि 15 जुलाई 2021 तक दूसरी लहर का प्रभाव नगण्य हो जाएगा, यानी कि फील नहीं होगा कि कोई उसका प्रभाव बचा भी है। अब प्रश्न आता है, क्या कोई तीसरी लहर आएगी? तो इसमें भी आंसर आता है नहीं। तो फिर आखिर क्या होगा? होने के जो चांसेस बनते हैं, जो ग्रहों की जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में हल्का फुल्का एक इन्फेक्शन टाइप चीजें हो सकती हैं, इसकी संभावना है। और जिसे डेल्टा प्लस कहा जा रहा है, मेरे हिसाब से उसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। पर हां, सितंबर के करीब जाकर के सितंबर अक्टूबर ये 2 महीने ऐसे हैं जो विशेष करके सावधानी रखने के हैं। इस समय मौसम में काफी बदलाव आएगा। मंगल ने भी उस समय राशि परिवर्तन करना है और गुरु ग्रह, शनि ग्रह एक साथ हैं। गुरु तो अपनी नीच राशि में विराजमान है, शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं, परंतु गुरु वक्री हैं। नीच का ग्रह जब भी वक्री होता है तो उच्च के समान फल देता है। तो ये मान के चलें, जो भी तीसरी लहर है, पहली बात उसके आने की संभावना नहीं है, ना के बराबर है। अगर थोड़ा बहुत असर आता भी है तो वो बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया जाएगा। मित्रों, ये हमारे लिए जो ज्योतिष के ग्रह, तारे और सितारे बोल रहे हैं, मेरी हार्दिक इच्छा है परमेश्वर ऐसा ही करे कि हमें तीसरी लहर का सामना ना करना पड़े और ये आज की भविष्यवाणी सही साबित हो।
बहुत सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर तीसरी लहर के बारे में बहुत सी चर्चाएं कर रही हैं और न्यूज चैनल पर तो न्यूज भरी पड़ी हैं। कोरोना को लेकर के एक विशेष कोहराम मचा हुआ है, परंतु क्या हमें उस कोहराम की चपेट में आना चाहिए? मैं सभी न्यूज चैनलों से भी कहूंगा, कृपया बिना एविडेंस के आप कोई ऐसी बात नहीं करें कि अभी केवल और केवल आने की संभावना व्यक्त की गई है। क्या आखिर इंसान जीना छोड़ दें? क्या हम सभी आशाओं को छोड़ दें और एक डिप्रेशन, एक अलग ही प्रकार के टेंशन में चले जाएं? ये जरूर है मित्रों, जैसा वैज्ञानिक सलाह दे रहे हैं, जैसा गवर्नमेंट आपको गाइड कर रही है, वो हमें पालन करना होगा। मुंह पे मास्क लगाना बहुत जरूरी है, अपने हाइजीन का ख्याल रखना जरूरी है और जब तक आवश्यक ना हो, जब तक घर से बाहर ना निकलें। 2021 तक इसी प्रोटोकॉल का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। फिर आखिर 2022 में फिर क्या होगा? मित्रों, 2022 ये आपके लिए बड़ी शुभ सूचना लेकर के आएगा और मैं उम्मीद करता हूं अप्रैल और मई के बीच में जाकर के काफी हद तक स्थिति सामान्य हो चुकी होगी। व्यापार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, नए नए व्यापार जन्म लेंगे, बिल्कुल टेक्नोलॉजी कई तरह की अलग आ जाएगी और दुनिया बिल्कुल अलग आयाम से बदल जाएगी और कोरोना महामारी पर हम 80 से 90% तक कंट्रोल पा लेंगे और ये पृथ्वीवासियों के लिए, सभी के लिए विशेष खुशखबरी है। और हम भारतीय, जो कि संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, संसाधनों की कमी भी है और सरकार को विशेष मैं यहाँ पर साधुवाद देना चाहूँगा। भारत की सरकार ने जो अदम्य साहस दिखाया है, जो बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके लिए इस समय मोदी सरकार भी साधुवाद की हकदार है। परंतु सारा कार्य हमें सरकारों पर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें भी अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इस जिम्मेवारी को समझते हुए सरकार का प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन करना चाहिए। परंतु ज्योतिष की भविष्यवाणी बेशक अलग शब्दों के द्वारा कुछ अलग कहानी कह रही हो, फिर भी हमें सभी को मानना होगा। ये आपके लिए ही बता रहा हूं, बस अब समय निकट आ गया है और तीसरी लहर से डरने की बजाय हमें अपनी इम्यूनिटी पर काम करना होगा। ये हमारे लिए कोरोना काल एक बहुत बड़ा सबक था। इंसान अपने आप को इस प्रकृति से ऊपर समझने लगा था। इस प्रकृति से ऊपर कोई नहीं हो सकता। प्रकृति ने भी हमें समझा दिया। आखिर धन, पैसा और रुतबा आखिर काम नहीं आता, आती है और साथ देती है तो माँ प्रकृति हमारा साथ देती है। उसी के आशीर्वाद से हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो हमें हेल्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम सभी को रोज नित्य एक्सरसाइज और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। हमें इसे लाइफ के, अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। सरकार हमें काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है इस विषय पर, परंतु हम जब तक उठ खड़े नहीं होंगे, पूरा हिंदुस्तान एक साथ मिल करके इस बीमारी से नहीं लड़ाई करेगा, तो आने वाले समय में भी कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, आ सकती हैं। उसके लिए हमें तैयारियां करनी होंगी। पर समय निकट आ रहा है, ग्रह हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हम सभी मिलकर के प्रभु से प्रार्थना करें कि ये समय अब जल्दी जाने वाला है। याद रखिएगा, फिर से 15 जुलाई दूसरी लहर समाप्त है। तीसरी लहर के आने के चांस
ना के बराबर है और थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा तो वो बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया जाएगा। नवंबर की तारीख को याद रखिएगा, नवंबर 2021 के बाद से सिचुएशन पूर्ण तरह कंट्रोल में होगी और एक तरह से हम कोरोना से लड़ने में पूर्णतः सक्षम हो जाएंगे। 2022 में खास करके अप्रैल मई में इसका नामो निशान शायद ना दिखाई दे। नामो निशान का मतलब है नाम तो होगा पर निशान शायद नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। पूरे भारतवासियों तक पहुंचाने का जिम्मेवारी आपके पास है। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि आप ज्योतिष पर किस प्रकार का वीडियो बनवाना चाहते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। यदि आप स्क्रीन पर दिए गए कोर्सेस में से कोई कोर्स अटेंड करना चाहते हो, ज्योतिष सीखना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और पता करें इस समय कौन सा कोर्स चल रहा है और आने वाले समय में कौन से कोर्स आ रहे हैं। एस्ट्रो पाठशाला में 20 से अधिक कोर्स चलाए जाते हैं। धन्यवाद।